नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी आदत पानी पीने पर आयुर्वेद के नजरिए से थोड़ी गहराई में बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, आयुर्वेद पानी पीने के स्वस्थ नियम। जी नमस्कार। और देखिए, मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि पानी पीना जरूरी है, वो तो हम सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल। बल्कि आयुर्वेद के हिसाब से पानी पीने का सही तरीका क्या है, सही वक्त, सही तापमान, ये सब समझना है ताकि पाचन सुधरे, शरीर साफ हो और सेहत अच्छी रहे। सही कहा। तो मतलब हम जानेंगे कि सुबह उठकर पानी कैसे पीना है, खाने के साथ क्या करना है, दिन भर में कब और कैसे, और वो पानी ठंडा या गर्म। और हाँ, वो जो हमेशा सुनते हैं कि खड़े होके पानी मत पियो, क्यों? जी बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठने की बात करते हैं। हाँ। स्रोत कहता है कि सुबह उठते ही, मतलब बिना मुंह धोए या कुल्ला किए, बैठकर, ये जरूरी है, बैठकर 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। ओ, बिना कुल्ला किए, ये थोड़ा सा मतलब अलग है। आमतौर पे तो हम सोचते हैं कि सुबह उठकर पहले ब्रश करें, रात भर के बैक्टीरिया हटें। हाँ, ये आम धारणा से हटकर है। स्रोत का तर्क है लाइजोजाइम पर। ये एक एंजाइम है जो रात भर हमारी लार में बनता है। लाइजोजाइम, अच्छा। जी, और ये ना एक तरह से प्राकृतिक एंटीबायोटिक जैसा काम करता है। तो जब हम बिना कुल्ला किए पानी पीते हैं, ये लाइजोजाइम पेट में जाता है। माना जाता है कि ये पाचन तंत्र की सफाई में मदद करता है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लाइजोजाइम। और बैठकर धीरे धीरे पीना है, ये भी कहा। हाँ बिल्कुल, बैठकर और घूंट घूंट करके आराम से। ठीक है। अब आते हैं खाने के समय पानी पीने पर। ये तो बहुत आम है, लोग खाने के साथ ही पानी रखते हैं। कई बार खाना सूखा लगे तो पी लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम आदत है। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है कि खाने के तुरंत पहले या खाने के दौरान या फिर खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्या होता है उससे? उससे हमारी जठराग्नि, मतलब जो पाचन की अग्नि है, वो मंद पड़ जाती है। आसान शब्दों में कहें तो पेट के जो पाचक रस है ना, वो पतले हो जाते हैं। अच्छा। और फिर खाना ठीक से पचता नहीं, अपच, गैस, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो फिर सही समय क्या है? मतलब प्यास लगे खाने के आसपास तो? देखिए, स्रोत के हिसाब से खाना खाने से करीब आधा घंटा पहले पी सकते हैं। ठीक है। और खाना खाने के लगभग 1.5 घंटे बाद पानी पीना सबसे अच्छा माना गया है। इससे पाचन में कोई गड़बड़ी नहीं होती। समझ गया। और पानी के तापमान का क्या? आजकल तो भाई फ्रिज का ठंडा पानी गर्मियों में तो खासकर बहुत मन करता है। हाँ, मन तो करता है, वो एक तात्कालिक राहत सी लगती है। लेकिन आयुर्वेद ठंडा पानी, मतलब फ्रिज वाला बर्फीला पानी पीने से मना करता है। अच्छा, क्यों? असल में हमारे शरीर का अपना एक तापमान है ना? जब हम एकदम ठंडा पानी पीते हैं तो शरीर को पहले उसे अपने तापमान पर लाना पड़ता है। इसमें शरीर की काफी ऊर्जा खर्च होती है और इसका सीधा असर पाचन पर तो पड़ता ही है, साथ ही दूसरे अंगों पर जैसे दिल, गुर्दे, उन पर भी एक तरह का दबाव बनता है। तो फिर कैसा पानी पिएं? गरम या नॉर्मल? गुनगुना पानी सबसे अच्छा बताया गया है, या फिर जो कमरे के तापमान पर हो, नॉर्मल पानी। और एक और बहुत अच्छा विकल्प है मिट्टी के घड़े का पानी, मटके का। हाँ, मटके का पानी। जी, वो प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, और उसमें कुछ अच्छे मिनरल्स भी आ जाते हैं और कोई केमिकल वगैरह का डर नहीं। ये बात तो सही है। अच्छा, एक और बात पर स्रोत में काफी जोर है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। इसका क्या कारण बताया गया है? जी, इस पर काफी जोर है। होता क्या है, जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी बहुत तेजी से नीचे जाता है। वो सीधे पेट की दीवार पर और आसपास के अंगों पर एक तरह का झटका सा देता है। स्रोत कहता है कि लंबे समय तक ऐसा करने से गैस, एसिडिटी और यहाँ तक कि जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि बैठकर आराम से पानी पिएं। और ये जो धीरे धीरे छोटे घूंट में पीने की बात है, तेजी से क्यों नहीं? इसका भी कारण है, जब हम छोटे घूंट में पीते हैं तो पानी हमारे मुंह की लार के साथ अच्छे से मिलता है। अच्छा। और लार भी पाचन में मदद करती है,
तो वो मिलकर पेट में जाता है। साथ ही जब धीरे धीरे पीते हैं तो शरीर पानी को बेहतर तरीके से सोख पाता है, उसका सही इस्तेमाल कर पाता है। एकदम गटक लेने से वो फायदा नहीं मिलता। ये तो हुई तरीके और तापमान की बात, लेकिन कितना पानी पीना है ये तो मौसम और हमारी एक्टिविटी पर भी निर्भर करेगा, है ना? निश्चित रूप से। जैसे गर्मियों में या अगर आपने कसरत की है तो शरीर को ज्यादा पानी चाहिए होगा। सर्दियों में शायद प्यास कम लगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि पानी पीना ही नहीं है। शरीर को तब भी पानी की जरूरत होती है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। और एक और जरूरी बात, खासकर गर्मियों में या कसरत के बाद ध्यान रखने वाली, तेज धूप से एकदम अंदर आकर या बहुत भारी कसरत के फौरन बाद या शौच के तुरंत बाद एकदम ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। शरीर को एक शॉक सा लग सकता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम सारी बातों को जल्दी से दोहराएं, सुबह उठकर बिना कुल्ला किए बैठकर 1-2 ग्लास गुनगुना पानी धीरे धीरे, जी खाने से आधा घंटा पहले या 1.5 घंटा बाद। हाँ, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, गुनगुना या मटके का पानी बेहतर। बिल्कुल। हमेशा बैठकर छोटे घूंट में पीना है। और हाँ, मौसम और मेहनत के हिसाब से मात्रा कम ज्यादा करनी है। आपने एकदम सही सार बताया। निष्कर्ष यही निकलता है कि सिर्फ पानी पीना काफी नहीं है। कब पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, किस तापमान का पी रहे हैं, ये सब बातें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम क्या खा रहे हैं। और इन सरल नियमों को अगर अपना लें तो पाचन वाकई सुधर सकता है, शरीर से विषैले पदार्थ निकलने में मदद मिलती है और कई बीमारियों से बचाव भी हो सकता है। ये नियम सुनने में तो सरल हैं, पर हमारी जो रोज की आदतें बन गई हैं उनसे थोड़े अलग हैं, पर इन्हें अपनाना शायद काफी फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। और ये एक सोचने वाली बात भी है ना, कि अगर पानी पीने जैसी इतनी साधारण सी लगने वाली क्रिया के लिए आयुर्वेद में इतने बारीक नियम हैं, हाँ, तो हमारी और कौन सी रोजमर्रा की आदतें होंगी जो बस यूं ही चलती रहती हैं ऑटो पायलट पर, जिन्हें हम शायद प्राचीन ज्ञान या आज के विज्ञान की मदद से थोड़ा बदल कर अपनी सेहत और बेहतर कर सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत सी आदतें होंगी ऐसी।